प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इस श्रृंखला में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग अर्थात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज द्वारा किया गया था। यह शिवलिंग ब्रह्मांड में प्रथम स्थापित शिवलिंग है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहां स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग या सोमनाथ मंदिर? भूमंडल के दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। कैसे स्थापित हुए? शिव पुराण के अनुसार पर राजा दक्ष अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिए थे, जो कालांतर में नक्षत्र कहलाईं। चंद्रदेव इस विवाह से अत्यधिक प्रसन्न थे। कुछ समय बीत जाने के बाद अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी चंद्रमा के सबसे करीब और सबसे प्रिय हो गई। चंद्रदेव अपना पूरा ध्यान रोहिणी के ऊपर रखते थे और बाकी 26 पत्नियों को अनदेखा कर देते थे, जिससे रोहिणी के अतिरिक्त सभी 26 पत्नियां अत्यंत दुखी रहने लगीं। एक दिन चंद्रदेव की 26 पत्नियां जो उनके व्यवहार से दुखी हो रही थीं, वे अपने पिता राजा दक्ष के पास पहुंची और अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए विलाप करने लगीं। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि वे सभी 27 पत्नियों के साथ एक जैसा व्यवहार रखें, लेकिन चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी के ऊपर ही आसक्त थे। राजा दक्ष के समझाने के बाद भी जब चंद्रदेव का अन्य 26 पत्नियों के प्रति बर्ताव पूर्ववत ही था, तो राजा दक्ष क्रोधित हो गए। राजा दक्ष क्रोध में आकर के चंद्रदेव को शाप दे दिए कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। राजा दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा की रोशनी कम होने लगी। संपूर्ण जगत में त्राही त्राही मच गई। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के प्रार्थना अनुसार इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि कोई उपाय न देख करके परम पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर के चंद्रदेव ने समस्त वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे चंद्रदेव, महामृत्युंजय भगवान की तपस्या करो। उन्हीं की तपस्या से, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर के चंद्रदेव उसी क्षण देवमंडली सहित प्रभास क्षेत्र पहुंच गए और वहां पहुंचकर शिव जी को लिंग स्वरूप में स्थापित करके मृत्युंजय भगवान की अर्चना एवं अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए। उनकी घोर तपस्या करने लगे। चंद्रदेव 6 माह तक निरंतर घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मंत्र जाप पूर्ण कर लिए। चंद्रदेव की घोर तपस्या से आशुतोष भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव के सामने प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ चंद्रदेव को दर्शन देते हुए बोले कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मुझसे मांग सकते हो। चंद्रदेव मृत्युंजय भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और अपनी व्यथा कह सुनाए। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति द्वारा दिए गए शाप से मुक्ति चाहते थे, इसी का वरदान मांगने लगे। भगवान भोलेनाथ चंद्रदेव की सारी बातें सुनने के पश्चात बोले कि हे चंद्रदेव, आपकी गलती के कारण आपको यह श्राप मिला है। आपको इस श्राप से पूर्ण रूप से मुक्ति तो नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वरदान देता हूं, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। आज से प्रत्येक मास में 2 पक्ष होंगे। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होगा, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होगा। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी रोशनी क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी, और शुक्ल पक्ष में तुम्हारी रोशनी बढ़ती जाएगी। अमावस्या को आप पूर्ण रूप से क्षीण होंगे, आकाश मंडल से गायब होंगे, दिखाई ही नहीं देंगे, लेकिन पूर्णिमा में आप अपने पूरे मूल रूप में, पूरे गोलाकार में दिखाई देंगे।
इस प्रकार से आप 27 दिनों में अपनी सभी पत्नियों के साथ वास करेंगे। बारी बारी से इनमें गमन करने से यह भी प्रसन्न रहेंगी। भगवान भोलेनाथ द्वारा चंद्रदेव को आशीर्वाद प्राप्त हो जाने के पश्चात चंद्रदेव सहित अन्य समस्त देवी देवताओं के अनुरोध पर जहां पर चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की तपस्या की थी, उसी स्थान पर उन्हीं के नाम से अर्थात चंद्रदेव के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है। इस तरह से चंद्र के नाथ अर्थात सोमनाथ के नाम से यह प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात में समुद्र के तट पर स्थित है। मंदिर प्रांगण में रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया जाता है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे पर एक स्तंभ है, उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत दिया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भी भूभाग नहीं है। यह मंदिर समुद्र के ठीक तट पर बसा हुआ है। इस स्तंभ को बाण स्तंभ भी कहा जाता है। दर्शन एवं पूजन का समय। सोमनाथ मंदिर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। आरती 3 बार होती है। आरती का समय प्रातः 7 बजे, दोपहर 12 बजे और सायं 7 बजे। साउंड एवं लाइट शो रात्रि के 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रतिदिन होता है। श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु यह मंदिर प्रातः 6 बजे से लेकर के रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। रात्रि के 10 बजे इस मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। निकटवर्ती तीर्थ स्थल और मंदिर। सोमनाथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अलावा भी अनेक तीर्थ स्थल हैं जिनका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वेरावल में ही भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग किए थे। इसके अलावा शशिभूषण मंदिर, भीड़भंजन गणपति, बाणेश्वर, चंद्रेश्वर, रत्नेश्वर, कपिलेश्वर, कोटलेश्वर, भालुका तीर्थ, भालकेश्वर, प्राकटेश्वर, पद्मकुंड, पांडवकूप, द्वारकानाथ मंदिर, बालाजी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर, हिंगलाज गुफा, सीता मंदिर, अहिल्याबाई का मंदिर, वल्लभाचार्य प्रभु की 65वीं बैठक के अलावा अन्य प्रमुख मंदिर भी यहाँ पर स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण्य, कपिला और सरस्वती का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस त्रिवेणी पर स्नान का विशेष महत्व होता है। सोमनाथ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर प्रमुख तीर्थ श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। यहाँ भी प्रतिदिन द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ गोमती नदी भी है, इसके स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। आवागमन के साधन। आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन हेतु विभिन्न साधनों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यदि निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम है सोमनाथ रेलवे स्टेशन, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो कि सोमनाथ मंदिर से 6.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो केशोद एयरपोर्ट, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। दीव एयरपोर्ट, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 83 किलोमीटर की दूरी पर है। राजकोट एयरपोर्ट, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 194 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 406 किलोमीटर की दूरी पर है। और वडोदरा एयरपोर्ट, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 459 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्री मार्ग की बात करें तो समुद्री मार्ग से मुंबई से एक साप्ताहिक बोट गुरुवार के दिन वेरावल पहुंचती है और रविवार के दिन मुंबई वापस लौट जाती है, लेकिन बरसात के दिनों में यह सेवा बंद रहती है। सड़क मार्ग की बात करें तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सड़क मार्ग के जरिए बहुत अच्छी तरह से पूरे भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। आप बस या टैक्सी के माध्यम से यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग अर्थात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। इस कड़ी में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी।
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी निरंतर प्राप्त करते रहें। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो पर हम आपके सामने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय शिव शंभू।